दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये है एक बड़ा मुद्दा। बहुत दिनों से सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की छुट्टी हो सकती है, उनका तबादला भी हो सकता है, मतलब कि उन्हें उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से दिल्ली भेजा जा सकता है, उनकी कुर्सी जा सकती है। बहुत दिनों से लगातार कई जगह ये कयास लगाए जा रहे हैं। कयास इस कदर बढ़ चुके हैं कि कई वो लोग जो अपने मुख्यमंत्री बनने के सपने लंबे वक्त से सजो रहे थे, अब उसको ध्यान में रखते हुए कि कब पता नहीं उनका नंबर लग जाए, उसके लिए उन्होंने खुद को बड़ा लो प्रोफाइल रखना शुरू कर दिया है। क्योंकि बीजेपी में लो प्रोफाइल नेताओं की जल्दी ही लॉटरी खुल जाती है। ऐसा सोचते हुए उनके मन में वो लड्डू फूट रहे हैं। कुछ ने तो दिल्ली आकर के मुलाकात भी शुरू कर दी है। अमित शाह से मुलाकात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, और मुलाकात करने का मतलब ये समझ लीजिए कि वो इशारा दे रहे हैं कहीं ना कहीं उनका पलड़ा भारी है। क्योंकि इन जनाब का तो रिश्ता और ये कहे केमिस्ट्री भी बहुत शानदार है दिल्ली से। जी हाँ, केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रही हूँ। केशव प्रसाद मौर्य बहुत लंबे वक्त से 2 बार ऐसी क्लियर टर्म उनके सामने रही है जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते बैठते वो मौका गवा दिया और उन्हें बैठने के लिए स्टूल मिल गया। स्टूल मंत्री तक का नाम उन्हें दे दिया गया। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने हार नहीं मानी। पहली बार भी वो मीठा लड्डू कड़वा समझकर वो खा गए और दूसरी बार भी इसी तरह से लड्डू को करेला समझकर खा गए। लेकिन अब की बार केशव प्रसाद मौर्य इस लड्डू का स्वाद चखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन उन्हें एक बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ऐसा वो सोच रहे हैं। ऐसा होगा कि नहीं ये तो कोई नहीं जानता, ये सिर्फ दिल्ली में बैठे हुए वो 2 लोग जानते हैं जो कि तमाम फैसले लेते हैं। इसलिए हम भी ऐसा कोई दावा नहीं करने वाले। बड़ी बात यह है कि जो बड़ी चर्चाएं सामने निकल कर आ रही हैं उसमें किसका नंबर लगेगा और किसके नाम पर दूसरी की बलि चढ़ जाएगी। यहाँ पर क्योंकि योगी आदित्यनाथ को किसी तरह से दिल्ली बुलाना है, अब दिल्ली बुलाने के लिए एक पूरी पटकथा तैयार की जा रही है। ये पटकथा कुछ इस तरह की है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का पद अगर छोड़ना पड़ता है तो उनको बताना भी पड़ेगा कि भाई तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं जो इस मामले में शहीद हो रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर दूसरा कोई मुख्यमंत्री जो शहीद होने वाला है जल्द ही, वो है हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब। खट्टर साहब के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते वक्त काफ़ी सवाल खड़े हुए थे। उनके खुद की काफ़ी मंत्रियों ने ये मौका सोचा था कि शायद अब उन्हें मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का मौका, लेकिन खट्टर जी ने ठीक उसी तरह से करेले वाला लड्डू उन्हें खिला दिया। अब खट्टर साहब जो है वो काफ़ी परिपक्व समझने लगे हैं खुद को मुख्यमंत्री के पद पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब वो पहली बार बने थे मुख्यमंत्री तो ठीक इसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में योगी के मुख्यमंत्री बनने पर लोग चौंके, उत्तराखंड में पुष्कर धामी के मुख्यमंत्री बनने पर चौंके, मध्य प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने पर चौंके, राजस्थान में भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने पर चौंके। ठीक इसी तरह से खट्टर के नाम ने लोगों को चौंका दिया था और ये चौंकाने वाला सिलसिला दूसरी बार भी जारी रहा। लेकिन अब तीसरी बार ये आगे नहीं चल पाएगा। अब जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को आगे मौका नहीं मिला, तो अब तमाम इन मुख्यमंत्रियों की बारी आ रही है कि 2 बार के बाद अब इनको आगे मौका शायद नहीं मिल पाएगा। इसकी तैयारियां हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ को किसी तरह से दिल्ली लाने के लिए अब ये पटकथा लिखी जा रही है, जहां पर राजस्थान में लंबे सपने देखने वाली वसुंधरा राजे को भी खाली हाथ बैठना पड़ा, शिवराज सिंह चौहान को खाली हाथ बैठना पड़ा, केशव प्रसाद को उत्तर प्रदेश में खाली हाथ बैठना पड़ा, यहाँ तक कि मनोज सिन्हा जो कि पूजा तक कराए, नारियल तक फोड़ाए, उन्हें भी खाली हाथ बैठना पड़ा। इसी तरह से जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो वहाँ पर सतपाल महाराज जो अपनी पुरानी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें भी ऐसे मायूसी का मुंह देखना पड़ा। इसी तरह से अब यहाँ पर एक और स्थिति सामने आ रही है कि जो मुख्यमंत्री बने, जिनको एक बड़ी लॉटरी लगी योगी आदित्यनाथ और खट्टर जैसे नामों को, अब उनको भी ये बताया जाएगा कि बस अब इसके आगे और नहीं। कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें ठिकाने लगा चुकी है बीजेपी।
आप डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम ले लीजिए, रविशंकर प्रसाद का नाम ले लीजिए, प्रकाश जावड़ेकर का नाम ले लीजिए, और भी बहुत सारे नाम हैं। और अभी हाल ही में तो नरेंद्र सिंह तोमर, जिनको केंद्रीय मंत्री से स्पीकर तक बना दिया गया, जिस तरह से डिमोशन उनका हुआ, वो खुद ही समझ नहीं पाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका साथ दिया है या फिर उन्हें किनारे लगा दिया है। क्योंकि जिस तरह उनके खिलाफ तमाम तरह के वीडियोस भी सामने आ गए थे उनके बेटे के भ्रष्टाचार के, ऐसे में वो काफ़ी हद तक ये सोच रहे थे कि शायद उन्हें कुशन मिल जाएगा, लेकिन वो कुशन में कांटे कब निकले उन्हें एहसास नहीं हुआ। बड़ा सवाल ये उठता है कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ को दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा है। आपके जहन में ये जरूर आएगा, योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाने की एक बहुत बड़ी वजह है। 2024 से पहले हिंदुत्व वाली उनकी लाइन को किसी तरह से कट ऑफ करने की जरूरत है। ये तो आप जानते होंगे कि दिल्ली में जितने तमाम मंत्रालय हैं, सबके काम पीएमओ देखता है, सारी फाइल वहां जाती हैं, सब कुछ वहीं से काम होता है। तो योगी आदित्यनाथ ये अच्छे से जानते हैं कि अगर वो दिल्ली आए तो एक रबर स्टैंप बनकर रह जाएंगे। इस रबर स्टैंप में वो नहीं जाना चाहते। हालांकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भी जो काम कर रहे हैं उसमें भी दिल्ली का काफी दखल रहा है। इतनी कशमकश बढ़ी कि चर्चाएं भी जोरों पर हुई। दिल्ली को योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से दूर रखने की कोशिश की और दिल्ली ने योगी आदित्यनाथ को अब दिल्ली बुलाने की पूरी तैयारी कर ली है। ये एक बड़ी बात यहां पर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कुछ ना कह सके, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे पुराने दोस्त मनोहर लाल खट्टर की भी कुर्बानी तय कर ली है। यहां पर उन्हें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी और खट्टर जी ये कुर्बानी इसलिए देने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे क्योंकि जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तब भी उनके लिए वो एक लॉटरी से कम नहीं था। एक बार नहीं, 2 बार ये लॉटरी लगी थी। अब योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुला करके उनके उस एजेंडे को काटना, जो बार बार वो चलाकर दिल्ली को आंख दिखाते रहे हैं, वो अब किसी तरह से तैयारी की जा रही है कि इसको सेटल कर दिया जाए। योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छी तरह से अब जान चुके हैं कि बहुत ज़्यादा दिन उनके पास उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं बचे हैं। ऐसे में वो कौन सी बड़ी रणनीति खेलेंगे, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछली 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाली कवायद में जो रणनीति उन्होंने अंदर खेली, बार बार, एक बार तो वो दिल्ली से चॉपर लेकर के उत्तर प्रदेश ऐसे लैंड हुए कि उन्हीं का नाम अनाउंस हुआ, और दूसरी बार भी आपको वीडियो याद होगा जिसमें बच्चों के साथ उनका नाम अनाउंस होने के बाद वो चॉपर में उड़े थे। बार बार हेलीकॉप्टर लेकर वो उड़ते हैं, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर उन्हें दिल्ली लेकर आ रहा है और इस बार वो बैठने को तैयार नहीं हो रहे। अगर वो इस बार योगी आदित्यनाथ बैठने को तैयार हो गए तो ये मानिए कि ये चॉपर उन्हें बहुत ऊंचाइयों पर नहीं ले जाएगा, बल्कि अब उनके कद को धीरे धीरे काटता चला जाएगा। यहां पर योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के बीच में जितनी भी कशमकश है वो सारी तैयारी दिल्ली ने कर ली है। यहाँ जितनी भी परेशानियां, क्योंकि आपको याद होगा कुछ वक्त पहले, कुछ महीने हुए, जब अमित शाह ने एक मीटिंग बुलाई थी, उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों को बुलाया गया था, योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया था और उन्हें ऑफर दिया गया था होम मिनिस्टर बनने का, और ये ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया था। लेकिन उसके बाद अब चर्चाएं जिस तरह से तेजी से चल रही हैं, एक नया नैरेटिव सामने आ रहा है, उसमें ये बात सामने आ रही है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ हैं कौन। ये सवाल मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये सवाल इस तरह से जोर शोर से चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ के पास अपना खुद का दमखम क्या है। योगी आदित्यनाथ को विधानसभा चुनाव दिल्ली जाकर जिताती है, योगी आदित्यनाथ खुद अपने दम पर पंचायत चुनाव में बहुत नंबर नहीं ला पाते हैं, तो वो कौन है। इस तरह के नैरेटिव दिल्ली से शुरू हो गए हैं, और ये दिल्ली से शुरू होने का मतलब आप समझ लीजिए लखनऊ पहुंचते पहुंचते चीजें इस तरह से पक जाएंगी कि खुद योगी जी को दिल्ली आना पड़ेगा। इस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने तैयार हो चुकी हैं। कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ इस वक्त उस जगह पर बैठे हैं जहां पर तलवार दिल्ली से कभी भी वार कर सकती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।